नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इन दिनों आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाबा का ढाबा आप काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों बटोर रहा है ये शब्द अपने आप में। सबसे पहले हम आपको बाबा के ढाबा के बारे में बता दें तो ये दिल्ली की घटना है, जहां पे एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति वहां पे मटर पनीर वहां पे बेचते थे। यानी कि यूं कहें कि वो वहां पे होटल खोले हुए थे, एक ढाबा बनाए हुए थे जिसको पिछले 30 सालों से वो चला रहे थे। अगर वहाँ पे कांता प्रसाद की बात करें तो उनकी उम्र 80 साल है और पिछले 30 सालों से दिल्ली में वो उसी तरीके से वहाँ पे अपना ढाबा चला रहे थे। लेकिन अगर इस लॉकडाउन की बात करें, जहाँ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर वहाँ पे बेचैन है, इस परिस्थिति की बात करें तो अचानक एक समय ऐसा आया जब उनके ढाबे पे प्रतिदिन की अगर हम आपको बात बताएं तो 70 रुपया से लेकर 100 रुपया की अर्निंग होती थी। अब आप सोचिए कि कोई 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति और खुद अपनी पत्नी के साथ, यानी कि पति और पत्नी दोनों वहाँ पे चलाते हैं उस ढाबा को, और उतना मेहनत करने के बाद एक दिन में 250 ग्राम पनीर भी वहाँ पे नहीं बिकता है, तो उसकी दैनिक जो हालत है वो क्या हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पे 7 अक्टूबर को, हालांकि ये मामला बहुत पहले से चल रहा था, जहाँ पे बाबा के ढाबा के पास कोई पहुँच नहीं पा रहा था। अब रीजन क्या है वहाँ पे नहीं पहुँचने का, इसमें कई सारा कारण है। लेकिन अचानक 7 अक्टूबर को एक यूट्यूबर जिनका नाम है गौरव वासन, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और दोनों के बीच एक बात होती है जिस पे एक वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को जो है यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। और 2 दिन में वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि बाबा का ढाबा अपने आप में जो है प्रचलित हो जाते हैं, काफ़ी अब सुर्खियों में आ जाते हैं और ये इतना ट्रेंड होना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाबा के ढाबा, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा जो है डोनेशन मिलता है। और आज के डेट में हम आपको ये बता दें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बाबा के ढाबा यानी कि जो कांता प्रसाद है, आज के डेट में 25 लाख रुपया जो है उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। इस बात को लेकर या फिर इस विवाद को लेकर आज के डेट में जो है ये मामला थाना में जाकर पहुंच चुका है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि बाबा के तरफ से यानी कि कांता प्रसाद के तरफ से जो है, जो यूट्यूबर है गौरव वासन, इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। अब मेन मुद्दा पे हम आते हैं, जो ये वीडियो हम आपके लिए बता रहे हैं कि आखिर इस दोनों में गलती किसकी है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है, और ये तो 110% है कि मामला आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं चूंकि आप एक चीज़ आप समझिए कि किसी भी केस में जहां वकील का एंट्री हो जाए या फिर जहां पे पुलिस का एंट्री हो जाए तो वो केस जो है नॉर्मल शांत होने वाला नहीं होता है। इसी आधार पे हम आपको ये बता रहे हैं कि अब तो अगर यहाँ पे कांता प्रसाद की बात करें यानी कि बाबा की बात करें तो उनका एक खुद का मैनेजर भी आ चुका है, साथ ही साथ एक वकील भी उनका आ चुका है जो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। और यही कारण है कि आज के डेट में इतना दिन होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे ये टॉपिक अपने आप में ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ आ जाता है ये यूट्यूबर। अब इसमें इनके ऊपर एक FIR दर्ज किया गया है बाबा की तरफ से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो यूट्यूबर है इन्होंने एक वीडियो में बताया था कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपया पहुंच चुका है। अब किसी भी यहाँ पे दर्शक को डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर जो है बाबा ने केस किया है। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि क्या केस बाबा ने किया है यानी कि कांता प्रसाद ने किया है या फिर उनको आगे बढ़ाकर पीछे से कोई और FIR करवाया गया है। ये तो 110% एक चीज़ यहाँ पे तय है कि बाबा की तरफ से कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया है। जो भी वो आगे की कदम बढ़ा रहे या फिर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर जो भी उनके तरफ से मीटिंग किया जा रहा है, सब उसके पीछे कोई दूसरा आदमी है जो इस केस को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन मेन पॉइंट ये उठता है कि अगर ये केस आगे बढ़ता है तो आखिर इसमें फंसने वाला कौन है। सबसे पहले मेन पॉइंट लेते हैं। एक गलती इसमें एक यूट्यूबर की सिर्फ इतना ही है कि उसने यहाँ पे एक वहाँ पे जो कहते हैं कि सहायता कर दिया है। आज के डेट में यही कहा जाता है कि किसी को भी हेल्प करना ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट काफ़ी आगे आप सुन रहे होंगे और यही कारण है कि गौरव भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो वर्क किए हैं या फिर मेरे तरफ से जो हम सहायता किए हैं वो करके हम बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई यूट्यूबर अपना समय निकाल के आपका वीडियो बनाता है, वीडियो वायरल होता है और फिर आगे उसी पे कोई इल्ज़ाम डाल दे और उस इल्ज़ाम को लेकर उसके पूरी परिवार को गाली दिया जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत बात है। यहाँ पे 2 मुद्दा आता है, 2 मुद्दा को लेकर ये लड़ाई हुआ है। मुद्दा क्या है कि जो गौरव ने वीडियो बनाया उस वीडियो में उसने अकाउंट नंबर उस कांता प्रसाद के नहीं देकर अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे शो किया, यानी कि 2-3 अकाउंट नंबर दिए, जिसमें 1-2 बैंक अकाउंट था और दूसरा जो है पेटीएम का था जो कि उनकी पत्नी की थी। इस तरीके से वीडियो में कहीं पर भी कांता प्रसाद का अकाउंट नंबर नहीं शो किया गया। जो भी अकाउंट नंबर दिखाया गया वो उस गौरव को ही दिखाया गया था। अब जाहिर सी बात है जो पब्लिक वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं वो गौरव के अकाउंट में ही डोनेट कर रहे हैं। अब मामला तब यहाँ पे विवाद में आगे बढ़ा जब वहाँ पे उनके ऊपर FIR किया गया। FIR किया गया 25 तारीख को।
25 तारीख से पहले गौरव जो है एक भी रुपया बाबा को जाकर नहीं दिए हुए थे, लेकिन जैसे ही 25 तारीख को FIR किया गया, तुरंत 26 तारीख को गौरव जो है 2 लाख समथिंग कुछ रुपया का जो चेक बना कर दिए हैं, साथ ही साथ 1 लाख का उन्होंने NEFT किया और 75,000 रुपया जो है जो उनके पेटीएम अकाउंट में आया हुआ था वो भी कैश ले जाकर बाबा को दिए। ये मामला है 26 तारीख का और केस हुआ उनके ऊपर 25 तारीख का। इसका मतलब एक चीज़ तय हो रहा है कि जब ये विवाद आगे की ओर बढ़ा तब जो है वहाँ पे गौरव जो है जो भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, जो पब्लिक डोनेट किए हुए थे, वो पैसा लाकर वहाँ पे दिए। ये पब्लिक का कहना है। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि सबसे पहले 7 अक्टूबर को वीडियो अपलोड किया गया। 8 को कोई उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन 9 तारीख को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और वायरल इतना हुआ कि सारे दर्शक जो है या फिर सारे लोग हैं बाबा के ढाबा पे पहुँचना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस कांता प्रसाद की एक दिन की अर्निंग सुबह से लेकर शाम तक की अर्निंग 100 रुपया नहीं हो पाता था, उस कांता प्रसाद की अर्निंग अगर 9 अक्टूबर की बात करें तो 9 अक्टूबर को 75 रुपया होता है, 75,000 होता है, 75,000 हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कहाँ 75 से लेकर 100 तक और कहाँ डायरेक्ट आता है 75,000। तो इस अर्निंग में कितना का उछाल आ रहा है। साथ ही साथ सिर्फ वहाँ पे अर्निंग नहीं होता है, कितने दर्शक जो होते हैं या फिर कितने लोग उनको देखने आते हैं और साथ में वहाँ पे अपना डोनेशन देकर जाते हैं। तो एक चीज़ अगर वहाँ पे ये बोले तो प्रतिदिन उनके पास जो है लाखों रुपया आना शुरू हो चुका था, वो हम कैश की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग उनके ढाबा पे पहुंच रहे थे वो वहाँ पे एक मजबूरी बस कहिए या फिर एक जिस तरीके से कहते हैं खा रहे थे, तो उनका भी उनको अर्निंग मिल रहा था। प्लस तीसरा अर्निंग था जो गौरव अपना वीडियो चला रहे थे, उस वीडियो पे जो भी अकाउंट नंबर दिया गया था उसमें भी जो है डोनेशन मिल रहा था। अब इसमें कहीं ना कहीं कहते हैं, जो कि आप फिल्म स्टार आर माधवन के बारे में जानते होंगे, तो आर माधवन की तरफ से भी स्पष्ट इस पर टिप्पणी किया गया है कि गौरव ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज के डेट में भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आप भलाई करने आते हैं और आप ही के ऊपर विवाद उठना शुरू हो जाता है, आप ही को लोग यहाँ पे नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, परिवार के ऊपर कोई गाली गलौज करना शुरू कर देता है, तो आप समझ सकते हैं उस गौरव की स्थिति क्या होगी आज के डेट में। वो हम और आप बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों पॉइंट आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के डेट में जो कांता प्रसाद को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर गौरव को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट में फंसने वाला कहाँ पे है ये हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब इसमें मैनेजर की वो भी आ चुके हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट इस केस की ये बोले तो अब इसमें वकील का डायरेक्ट एंट्री हो चुका है। अब इस केस को जो है कंडक्ट कर रहे हैं कांता प्रसाद के जो वकील हैं वो चला रहे हैं, जिनका नाम है प्रेम। तो वो अब यहाँ पे प्रेम जोशी उनका नाम है, तो अब इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि वो डायरेक्ट अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अगर ये केस तो हो ही चुका है, अब इसमें पुलिस किस तरीके से इस केस को हैंडल करती है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर किसी कारण से यहाँ पे गौरव फंसता है, फंसना हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि 3-3, 4-4 बैंक अकाउंट डाला गया है। अब पब्लिक जो है डोनेट किए हैं वो चारों अकाउंट में डोनेट किए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, अगर 1000 रुपया का भी हेरा फेरी हो जाता है, जैसे मान लीजिए गौरव की तरफ से तो साफ जो भी उनका पासबुक का उन्होंने प्रिंट करवाकर पब्लिक डोमेन में लाकर दिखा रहे हैं कि मेरा जो 7 अक्टूबर को जिस दिन हम वीडियो बनाए हुए थे उससे पहले मेरा आप बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, और साथ ही साथ 7 अक्टूबर के बाद अभी तक जो भी स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। लेकिन इसमें अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है और आगे इस पर कार्रवाई होता है और किसी कारण से थोड़ा भी गड़बड़ी अगर गौरव को लेकर होता है, थोड़ा भी लगता है पुलिस को कि नहीं 10,000 ही बात क्यों नहीं हो कि गौरव वहाँ पे नहीं दिया है, तो अब इसमें बुरी तरीके से गौरव फंसने वाले हैं। लेकिन अगर बात एक इंसानियत की करें तो एक सीधा सीधी समझ में इतना सबको आता है कि एक इंसानियत के तौर पे गौरव ने जो काम यहाँ पे किया है, एक समय था जब कांता प्रसाद के बेटे आज के डेट में वो पहुँच चुके हैं। जैसे ही उनके बेटे को पता चला है कि उनके पिता जो है वायरल हो गए हैं, अब काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपया उनके पास मिल चुका है, तो सारे रिश्तेदार उनके पास पहुंच चुके हैं। आज के डेट में तो उनका पर्सनल मैनेजर भी हो चुका है। तो अब आप सोचिए, जो कांता प्रसाद एक दिन में पहले 250 ग्राम पनीर नहीं बेच पा रहे थे, जिनकी एक दिन की अर्निंग वहां पे 75 रुपया से लेकर 100 रुपया तक होता था, आज के डेट में वही कांता प्रसाद एक मैनेजर नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही साथ उनका एक वकील आ गया है जो हर जगह अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आखिर उनकी आज के डेट की स्थिति क्या है? अब तो ये भी सुना जा रहा है कि उन्होंने एक मकान लिया है, साथ ही साथ अब वो बड़ा एक होटल खोलने जा रहे हैं। तो ये सब आगे की प्रतिक्रिया क्या होती है वो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन यहाँ पे हम ये कहें तो स्पष्ट यहाँ पे ओपिनियन दिखता है कि गौरव ने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिस पे आप उंगली उठा सकते हैं।
कहते हैं वो एक सिर्फ भलाई के लेकर जो आगे बढ़ा है। जिस तरीके से उन्होंने देखा बाबा जिस तरीके से वीडियो में रो रहे थे, जाहिर सी बात है उस दिन उनका कोई भी बिक्री नहीं हुआ था और इसी को लेकर डायरेक्ट वो वीडियो पे रोने लगे। और इसी भी चीज़ को देखकर गौरव ने स्पष्ट बाबा से कहा था कि बाबा हम एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, देखते हैं पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स क्या होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उस पर पहले किसी भी क्रिएटर्स को ये पता नहीं होता है कि ये वीडियो वायरल होगा या फिर पब्लिक इस पर इतना रिस्पॉन्स मिलेंगे। इसलिए गौरव ने एक बात तो पहले ही कहा था कि बाबा इस वीडियो को हम डालते हैं, अगर चल निकलता है तो ठीक है, जो भी आपको डोनेशन मिल जाएगा उससे आपको हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर किसी कारण से ये वीडियो नहीं चल पाता है तो 30 से 35 हज़ार रुपया पर्सनली हम आपको जरूर दे देंगे। ये बात कहकर गौरव ने इस वीडियो को आगे की प्रक्रिया जो है अपलोड किया था। काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी हुआ। अब हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि चलिए गौरव ने अपना वर्क किया, वीडियो बनाया, एक इंसानियत की तौर पे आप समझिए कि जो बाबा वहाँ पे बैठ के रो रहे थे या फिर उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, इस कोरोना काल की स्थिति में अगर एक दिन में उनकी अर्निंग लाख रुपया हो गई है, या फिर आज के डेट में हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि जहाँ 20 लाख या फिर 25 लाख की बात हो रही है, अगर बाबा के खाते में 5 लाख ही रुपया आ चुका है, हम तो नॉर्मल एक छोटा सा अमाउंट ही मान के चलते हैं कि अगर कांता प्रसाद के खाते में 5 लाख रुपया ही जमा है तो आप सोच सकते हैं उस 5 लाख से वो कितना आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप गलत स्टेप लेते हैं आज के डेट में उनकी निगेटिविटी के कारण, जिस तरीके से बाबा ने अपना काम किया है या फिर गौरव को फंसाने को लेकर उनके ऊपर ही FIR दर्ज कर दिया है, तो इसका एक चीज़ आप बदलाव वहाँ पर जरूर देख रहे होंगे कि जो बाबा के ढाबा जिस तरीके से सुर्खियाँ बटोरा था, साथ ही जितना पहले आप बाबा के ढाबा पे भीड़ देखते होंगे, आज के डेट में जो है अगर आप उसका इमेज देखेंगे या फिर बाबा के ढाबा का आज फिलहाल का वीडियो देखेंगे तो सारे दर्शक कहिए या फिर जितने भी लोग वहाँ पे खाना खाने जाते थे सारे के सारे वहाँ से गायब हैं। आज के डेट में बाबा के ढाबा पे कुछ इक्का दुक्का मीडिया वाले आपको मिल जाएंगे या फिर कुछ यूट्यूबर जरूर मिल जाएंगे जो वहाँ पे वीडियो शूट करने जाते हैं या फिर वीडियो बनाने जाते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, ये केस किस तरफ आगे बढ़ने वाला है। लेकिन साफ साफ कहें तो यहाँ पे कांता प्रसाद को यानी कि बाबा के ढाबा को इतना केस आगे बढ़ने के बावजूद भी, FIR होने के बावजूद भी उनको आगे आकर वहाँ पे इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए और सोचना चाहिए, जाने दीजिए जो स्थिति में हम पहले पड़े हुए थे आज के डेट में उससे कहीं ज़्यादा मेरा स्थिति जो है बेहतर हो चुका है। मानते हैं वहाँ पे गौरव कुछ खाया होगा, एक पॉइंट हम वो भी यहाँ पे लेते हैं, लेकिन उसमें जाता क्या है, एक गौरव के कारण ही तो बाबा के ढाबा जो है इतने फेमस हो गए हैं या फिर इतना लोग आगे बढ़कर उनको हेल्प किया है। तो एक इंसानियत के तौर पर यह तो उचित जरूर है कि उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए और अभी भी समय है जब इनको कांता प्रसाद को जो है केस वापस लेना चाहिए। लेकिन खैर आगे देखिए होता क्या है, चूंकि ऑलरेडी अब जो बोल रहे हो तो बाबा का ढाबा यहाँ पे बोल नहीं रहे, उनके पीछे एक उनका वकील है जो इस केस को आगे किस तरफ ले चल रहे हैं या आगे कैसे ले जाने वाले हैं, किस तरीके से गौरव के ऊपर आगे की ओर प्रेशर बढ़ने वाला है। अगर कहीं ना कहीं फंसेगा गौरव तो जरूर मुसीबत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए आज के डेट में सारे लोग यही कर रहे हैं कि यहाँ पे भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, अब किसी को हेल्प करना ही नहीं चाहिए। लेकिन खैर जो भी आगे का अपडेट होगा आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चलेगा कि बाबा के ढाबा यानी कि जो कांता प्रसाद है और जो गौरव है, इन दोनों के बीच आगे किस तरीके से केस आगे बढ़ता है।